आज हम लोग देखेंगे सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज। अगर सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाए, सेल्स को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो किस तरह से वर्कआउट करता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, इसमें किस तरह से करंट फ्लो होगा, ये भी जानने की कोशिश करें कि हम मान लीजिए मल्टीपल सेल एक साथ जोड़ रहे हैं। अब जैसे कि टॉर्च में देखा, 2-3 सेल जुड़े होते हैं। आपका जो इन्वर्टर का बैटरी होता है उसमें बहुत सारे सेल जुड़े से हो रहे हैं जैसे। अगर उनको एक साथ जोड़ेंगे तो उसमें मेरा नेट करंट क्या आएगा, हमको ऐसे समझना है। हम जो भी यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं उसका पर्पस यही है। पर्पस ये है कि हम अगर डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट सेल को जोड़ेंगे, क्योंकि सपोज आप बात कर रहे हो कोई छोटा सा व्हीकल ले लेते, तो व्हीकल में क्या है, बहुत तरह का पार्ट है। कहीं पे बल्ब जलना है, कहीं पे उसको अब तो इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें आ गई है, तो सब में थोड़ा थोड़ा करंट ट्रांसफर होना है। तो हर एक चीज में जब ट्रांसफर होता है करंट, तो हर एक जगह पे अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जब पोटेंशियल ड्रॉप को कितना ड्रॉप करना है, कितना उसके लिए वो करंट चाहिए, कितना आपको नेट इनफ चाहिए, कितना तक बैटरी लगाना पड़ेगा, किस अलाइनमेंट में लगाना पड़ेगा, वो सब आपको बनाना होता है इन द लॉन्ग टर्म जब आप काम करोगे खुद से। ठीक है। तो अगर उसको समझना है तो उसको पहले क्या करेंगे कि जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब उनको पैरेलल कनेक्ट करेंगे, तो वो किस तरह से डील होगा, इसी को लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड दैट इज अंडर द टॉपिक वो क्या है, सेल्स एंड सीरीज, उसके अंदर उसको पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले कुछ सेल्स ले लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, सेल्स इन सीरीज क्या होगा कंडीशन, पहले मैं ले लेता हूं सेल, सेल। और जैसा कि मैंने कहा है, चूंकि सेल इन सीरीज होगा, सीरीज के लिए कंडीशन क्या बताया था कि जो करंट एक सेल में, वही करंट दूसरे सेल में, फिर वही करंट तीसरे सेल में, तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, सीरीज कनेक्शन। अगर अलग अलग करंट हो जाए या डिफरेंट वे में कनेक्ट डायरेक्शन हो जाए तो उसको पैरेलल बोलेंगे। ईएमएफ सेम होगा तो उसको हम पैरेलल, ये मैंने आपको बताया। अब हम उसी पे स्टार्ट करते हैं, उसी से लेके आगे चलते हैं। चलिए एक सेल मैंने ले लिया है, एक दूसरा सेल लेने जा रहे हैं। तो दिस इज योर, ये आपका सेकेंड सेल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे करंट, करंट यहां से जा रहा है और ए की ओर, यानी कि करंट हमारा सी से निकला, सी से चल रहा है, बी की ओर जा रहा है और ऐसा। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे सर्किट क्लोज नहीं दिखाया है, बट इमेजिन दैट इट इज द क्लोज सर्किट। क्या इमेजिन करो, ये सर्किट क्या है, क्लोज है। हमने बस उसका एक हिस्सा लिखाया ताकि मैं आपको समझा सकूं। करंट फ्लो कर रहा है, कॉमन सेंस, द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है। नाउ वी विल ट्राई, हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे वैल्यूज को। ए और सी पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, क्या फाइंड करेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल एट EAC, दैट इज हाउ मच, EA माइनस, करंट कितना फ्लो कर रहा है। नाउ अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दो सेल हमने कनेक्ट किया है। दो सेल कनेक्ट करने के बाद रियली में हमको कितना पावर मिलने वाला है, कितना बैटरी इनपुट मिलने वाला है। ठीक है। आप जस्ट मैं वापस आपको इन्वर्टर बैटरी क्या दिलाता हूँ, अगर सिंगल सेल रहेगा तो वो कितना बैटरी मिलेगा, कितना वोल्ट मिलेगा। अगर हम 6 बैटरी सेल लगा देंगे तो कितना वोल्ट मिलेगा। उसके हिसाब से कैलकुलेशन आसान होगा ना कि हम कौन सा डिवाइस लगाएं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों सेल की जगह हम देखना चाहते हैं कि रियली में हमारा जो आउटपुट होने वाला है वो आउटपुट क्या होगा। यानी कि वो दो सेल हमने जो लगाया है, ये दो जो सेल हमने लगाया है, इन दोनों सेल की जगह अगर मैं कोई तीसरा सेल रखता हूं, ऐसा सेल जो क्या हो, इन दोनों के बराबर का काम करो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप पानी भर रहे हो टंकी में, बहुत बड़ा टंकी, तो आप एक छोटा सा पंप लगाओ, फिर एक छोटा सा पंप लगा दो, फिर एक छोटा सा पंप लगाओ। मान लीजिए आपने 3 पंप लगाया है पानी भरने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम कितना बड़ा पावर का पंप लगा रहे हैं, तो तीनों का काम वो अकेले कर रहे हैं। आई बात समझ में, वही कंडीशन यहाँ पे है
कि हम यहाँ पे दो छोटे छोटे सेल लगा रहे हैं, हम कितना बड़ा सेल लगा ले कि दोनों का काम क्या करे कर। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सारा खेल दो ही चीज का है, पोटेंशियल ड्रॉप और करंट। पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट, और इस पोटेंशियल ड्रॉप और करंट को डिसाइड करने में किसका रोल रहता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से रखिएगा, देखिएगा ये सेटअप और ये सेटअप दोनों सेटअप बराबर है, इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इसके साइन यूज करेंगे। दिस इज द इक्विवेलेंट साइन। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंसीडर दिस। नाउ सो वी ट्राई टू फाइंड PAC इक्वल टू PA माइनस, यहाँ भी वही है, ये आपका A है, ये आपका C है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फाइनल दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। व्हाट इज BA माइनस BC? नाउ इसको हम लिख सकते हैं BA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। माइनस BB प्लस B मैंने जोड़ दिया, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा, BA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। नाउ व्हाट वी हैव, BA माइनस BB, इसका मतलब ये हो गया, और BB माइनस BC क्या हो गया, अब हम इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू नाउ, BA माइनस BB कितना होगा, BA माइनस BB कितना होगा, यहां से आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, गेन कर रहे हो, इधर से चल रहे हैं ना हम लोग, ये मतलब हाइट मान के चल रहे हैं, आप इधर से मूव कर रहे हो, गेन हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, गेन हो रहा है, वेरी गुड। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाते हैं तो गेन होता है आपके, अच्छा है, आपके पास से पैसा खींच दिया जाए, आप लोग प्रॉफिट में रहो। एक भी चीज को बार बार बच्चों की तरह समझाता हूँ, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे जी, जैक बोर्ड में आगे हो सकते, जैक बोर्ड भी नहीं तो छठा क्लास का बच्चा को भी पता है कि गिरेंगे तो नीचे जाएंगे, तो पढ़ाई से नाता होता टूट गया आप लोगों को। कॉमन सेंस अगर आप लोगों के पास नहीं है तो फीस क्यों पढ़ रहे हो, बताओ। आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ड्रॉप हो रहा है कि गेन हो रहा है। चलिए ठीक है, तो व्हाट वी आर, बीए मैंने कल के रिजल्ट में मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग क्या पढ़ा है, और कल मैं 50 नंबर का टेस्ट दे दूँ, ठीक है। तो पेरेंट्स को लगेगा ना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस टेस्ट तो पेरेंट्स के पास भेज देता हूँ रिजल्ट, पेरेंट्स को लगता है नहीं मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा, हाँ, सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया का सीधापन एक तरफ, मेरे बच्चे का सीधापन, सारे बच्चे की ईमानदारी एक तरफ, मेरे बच्चे की ईमानदारी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी अपना दही खट्टा कौन कर, मैं भी नहीं करता, आई एम द बेस्ट। ओके, बाय द वे, so what we have, BA minus BB and BB minus BC, let us see क्या हो सकता है। यहां से यहां गए तो ड्रॉप हुआ, ड्रॉप को क्या लेते हैं, नेगेटिव, इसको एक साथ कंसीडर करेंगे, इसको एक साथ कंसीडर करेंगे, क्या हो जाएगा, ड्रॉप हुआ माइनस E1, फिर क्या ले रहे हैं हम, करंट का फ्लो किधर है, सही डायरेक्शन है, उल्टा डायरेक्शन में है, करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, डायरेक्शन उल्टा। तब क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे लो होगा, यहाँ पे हाई होगा, सो व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू हो जाएगा प्लस आई, सही है। अच्छा, अब देखते हैं VBBC क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया E2, ये आपका क्या हो गया R2, यहाँ पे क्या हो रहा है इसके लिए, ड्रॉप या गेन, ड्रॉप, और इसके लिए क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर, ड्रॉप की गेन, गेन, तो व्हाट वी हैव, माइनस
E2 plus IR, that is EAC. What we have? EAC is equal to minus E1 plus E2 plus IR1. ठीक है, EAC is equal to क्या हो गया? माइनस E1 प्लस E2 प्लस IR1 प्लस, आपको नोट्स पढ़ने के लिए कौन बोल रहा है? नोट्स भी आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है? क्यों? मैं नोट्स भी छपवा के पढ़ाऊं? नोट्स नहीं पढ़ाऊं? क्यों? आप लोग एनालिसिस नहीं कर सकते? क्या लिखा हुआ है बताओ तो नोट्स में। हाँ, इसमें क्या अंतर है दोनों में? आपको बताओ, उससे क्या पूछ रहे हो? E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, दोनों में क्या अंतर है आपके नोट्स और मेरे नोट्स? यहाँ जो भी लिखा रहा हूँ आप में लिख रहा हूँ, उसमें क्या अंतर है इसको बताइए। हाँ, पता नहीं कैसे लिखा वहां पे, सर आप लोग छाप दिए। ओके, मैं समझ गया, आप लोग को नोट्स देना नहीं है, आप लोग को नोट्स बाद में देंगे। जब आप कॉमन सा सोच के लगा रहे हो कि सर सब में पूरे में नेगेटिव लगा हुआ, ये आ रहा है ना, देखो तो आपका वैल्यू आ रहा होगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, यही है ना? अगर हम VAC को VCA कर देंगे तब क्या हो जाएगा? आएगा सर वैल्यू? नहीं आएगा? तो तकलीफ होगा। चलिए ठीक है, अब से मैं नोट्स लिखवाने के बाजी पे जाता, क्योंकि आप लोग ऐसे भी वो बोलते हैं ना, करिए अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मैच कर ले रहे हो। ऐसा था तो ऐसा था, क्यों था पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी नोट्स बंद करो कर, तो मतलब आपका यहाँ पे ध्यान ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। आपका बस ये मैचिंग कर रहा है कि वो मैंने वो वहां पे जो लिखा है वो आपका मैच कर रहा है कि नहीं, मैचिंग कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इसको अगर आप उलट दोगे तो वैल्यू यहां से उलट जाएगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है अपनी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। Now see, VSC is equal to what? Minus E1 plus E2 plus IR1 plus R. What we have to do? करना क्या है हमको? हमें पूरे सेटअप को यहाँ से चेंज कर देना। हमें क्या करना है? इस पूरे सेटअप को यहाँ से चेंज कर देना है। What is the case now? EAC is equal to, इस सेटअप उठाइए, अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट वी हैव। इधर से इधर क्यों जा रहे हैं? क्या होगा? वी आर, पहले क्या मिल रहा है आपको? ड्रॉप अगेन, ड्रॉप ड्रॉप क्या लिखेंगे? माइनस इक्विवेलेंट। फिर क्या हो रहा है? करंट, करंट किधर जा रहा है? इधर। आप किधर मूव कर रहे हो? इधर। सो व्हाट इज द केस नाउ? क्या होगा? प्लस की माइनस? प्लस IR। सो अगर आप देखिए कि यहाँ BAC का वैल्यू कितना आया? माइनस इक्विवेलेंट प्लस IR इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या आया? BAC इक्वल टू दिस मच। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है और चूंकि हम इसको इक्विवेलेंट ले रहे हैं, यानी क्या होगा? दोनों का वैल्यू बराबर होगा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, देन वी कैन राइट। ठीक है, अब हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो माइनस ई इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस E1 प्लस E2 प्लस IR1 प्लस। नाउ सी वी कैन कंपेयर। आपको याद होगा कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे बचपन में, आई थिंक 2-3 साल पहले। 10
ए एक्स प्लस 72 बी वाई इक्वल टू 30x प्लस 90y सपोज। तो क्या करते थे, कंपेयर कर लेते थे, हेयर दिस इज द एक्स एंड हेयर दिस इज द एक्स, तो 10a इक्वल टू 30 एंड 772 बी इक्वल टू 90। ऐसा भी कंपेयर किए होंगे, कैसा भी कंपेयर किए होंगे, एक्स का पावर a प्लस बी इंटू वाई का पावर c प्लस डी इक्वल टू एक्स का पावर 5 और y का पावर 10। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का वैल्यू 5 और c प्लस डी का वैल्यू 10। पढ़े हो कि नहीं पढ़े, ये कंपेयर करते थे। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं। एक कंपेरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो क्या कंपेयर हो रहा है, ए इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। और यहाँ पे क्या आर, आई इंटू आर इक्विवेलेंट है। अगर आप इसको देखिए, ये आई इक्वल टू आपका आई हो गया और आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस, ठीक है। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी कैन राइट, comparing both sides, what we have, equivalent is equal to E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus, equivalent is equal to E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus, डाउट है। यानी कि अगर आप सीरीज में करेक्शंस कर रहे हैं तो क्या होगा, सारे एमएफ का नेट इफेक्ट होगा, सारे एमएफ को जोड़ दीजिए और फिर क्या कीजिए, R1 R2 को एक साथ, this will be the output। Let us see what we have। If n cells are connected in series, तो क्या होगा, E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 plus dot 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 plus Bn and R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 क्या, देखो तो ये है ना, और उसमें देखिए है ठीक, ठीक है, है ना। तो देखिए, आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा नहीं है, आपको खुद ब खुद आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और क्या है कि मैं डिट्टो उसको नहीं पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा, आप देखोगे कि मैं कोई नोट देता हूँ तो उसका नोट से मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है थोड़ा वैरी कर जाता है। इससे आपको आपके पास एक मौका होना चाहिए कि सर क्या करवा रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, कि नोट्स में डिफरेंट आ रहा है, एक आपका ब्रेन भी एक्सरसाइज करता है। नहीं तो फिर लिख के रट लो, फिर एग्जाम में लिख दो, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जब रियल लाइफ में फिजिक्स के चैलेंजेस आपको मिलेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके पास डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है ना कोई डिफरेंट चीज ही है, यू हैव टू कंप्लीटली एनालाइज, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सी चीज बताते रहूं जो आपके साथ ऐसा है, देखोगे कि अभी जो लोग बच्चे बीएससी वगैरह करते हैं या जो भी किए होंगे, अधिकतर लोग पढ़ते नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ता है। जैसा कि आपकी स्थिति वैसे ही होती है। वो क्या होता है कि पिछले साल के 5 साल या 10 साल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें लोग रट्टा मार के आते हैं और पता चलता है बीएससी में 70% 80% मार्क्स हुआ है। दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप रियली में यूज करने लायक नहीं हो, क्योंकि आपने इसको बस रट्टा मारा, रटो मत। फिजिक्स को थोड़ा सा समझो, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जब तक या कभी भी उल्टोगे किताब को तो आपको ज्यादा 6 महीने ऐसे पढ़ो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसके ध्यान रखिए और थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए अपने आप को, बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे। यहाँ समझ में आ गया। अगर मैं इस पे क्वेश्चन पूछूं तो कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन करवा लेते हैं। फाइव सेल्स ऑफ ईएमएफ 5 volt, 7 volt, 2 volt, 9 volt and 3 volt
are connected in series. Their internal resistance, their internal resistances are थ्री वोल्ट, बात नहीं, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम. Find net current flowing through it. इसको बनाइए. बन जाएगा. कितना है आंसर? 2 एम्पियर आया. क्या है कुछ देखो, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? E1 plus E2 plus E3 dot 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 n R equivalent इतना है. Let us see the value. E equivalent इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5. n तक मतलब है सबको जोड़ दो. कितना कितना वैल्यू जी बताइए? 5, 7, 2, 9 एंड 3. कितना हो गया टोटल? 26 वोल्ट. और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 13 एम्पियर हो गया. हाँ, 13 ओम हो गया. ठीक है. अब आपके पास क्या दिया हुआ है? मैंने करंट निकालने के लिए कहा था फाइंड नेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट. व्हाट इज द करंट इज इक्वल टू V equivalent by R equivalent. So what we have? 26 volt by 13 ohm. Let's calculate. सिंपल है. ठीक है. डाउट है कुछ? हाँ बोलिए. बोलो जी. चलो जिनको पूछना है वो हाथ उठाओ. ठीक है. आगे बढ़ सकते हैं. ओके. अब हम सीरीज कनेक्शन देखिए. अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल में क्या मैंने कहा था? पैरेलल में ईएमएफ सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, सीरीज में करंट सेम. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप को सेम करने जा रहे हैं. लेट अस सी अ सिचुएशन. cells in parallel. देखिए एक सेल मैंने रख दिया है. ठीक है. और मैं अब इसमें दूसरा सेल जोड़ रहा हूं. पैरेलल कैसे वो देखिए.
इधर इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इधर इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर आप सीरीज वाले को देखिएगा, थोड़ा इसको एनालाइज करा देता हूं। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। इसका कनेक्शन कहां से हुआ है? इस पॉजिटिव से, और इसका कनेक्शन हुआ है इस नेगेटिव से। यानी कि नेगेटिव वाला जुड़ा है किससे? पॉजिटिव के साथ। आप बैटरी जो जोड़ते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव वाला जोड़ते हैं नेगेटिव के साथ। ठीक है, यहां पे देखिए, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव के साथ। ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है? रंजीत, क्या करते हैं पैरेलल कनेक्शन में? पॉजिटिव किसके साथ जोड़ते हैं? वेरी गुड। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हो? चप्पल पैर कहाँ रखो चप्पल को? ठीक है, तो पैरेलल में क्या करते हैं? पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव। और सीरीज में क्या करते हैं? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को। क्लियर है? चलिए, अब हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है? सेम वायर से जुड़ा हुआ है। दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, उसी तरह से दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। यहां से लेके यहां तक अगर जाते हैं आप, ये भी सेम वायर से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो पोटेंशियल है उसकी पोटेंशियल दोनों की बराबर होगी। एक काम करते हैं, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, तीनों पोटेंशियल बराबर है, तो इसको हम मान लेते हैं पोटेंशियल एट सी, एंड दैट इज द सेम एच डी। ये सबके सब एक ही तार से। उसी तरह से ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सभी के सभी एक ही तार से कनेक्टेड हैं। इसका पोटेंशियल मान लिया हमने VA या VB, VC और VD। क्लियर है? तो हेयर द पोटेंशियल इज VB, हेयर द पोटेंशियल इज, कोई डाउट है? अब आप देखिए, यहां से करंट आई निकला, यहां से भी करंट आई इंटर कर रहा है, जितना निकल रहा है उतना इंटर कर रहा है। लेकिन करंट को अगर आप देखें तो करंट दो पार्ट में टूट रहा है। पहला इस पार्ट में, दूसरा, देख रहे हैं? अच्छा, अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन आपने करंट का इधर लिया है, इधर क्यों नहीं लिया? बता सकते ना, हम, मैं करंट का डायरेक्शन इधर ले रहा हूं, मैं इधर करंट का डायरेक्शन ले रहा हूं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम इसको इधर से लेंगे, तो आपको क्या फर्क पड़ जाता है? कर सकते हो नहीं कर सकते? नॉर्मली करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब इस बैटरी की बात करते हैं, इस बैटरी का पोटेंशियल इधर हाई, ये इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी के अंदर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करते हैं। अगर मान लो लिफ्ट वन वे है, अगर लिफ्ट वन वे है तो क्या होगा? जब भी बैठोगे नीचे तो ऊपर जाओगे, जब भी बैठोगे नीचे तो ऊपर जाओगे, ऊपर बैठोगे कभी नीचे आ पाओगे? मैं वन वे बोल रहा हूँ। वन वे का मतलब एक ही रास्ते पे जा रहे हैं हमारे, उधर से घूम के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो भी चार्ज आएगा इधर से इधर जाएगा, तो करंट क्या होगा? हमेशा इधर से निकलेगा। तो अगर करंट इधर से निकल रहा है तो जाहिर सी बात है करंट इधर से इन करेगा तभी तो इधर से निकलेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो, करंट इधर से जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो इसको मैंने कनेक्शन कर लिया, इसको मैंने कनेक्शन कर लिया। अब मैं नेट इसको रिजल्ट निकालूंगा इक्विवेलेंस का। ये देखिए इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि हमने जो बैटरी लगाया है, ये दो कॉम्बिनेशन, इन दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो। यानी तीन चार पंप लगा दिए हैं, अब उसके इक्विवेलेंट में हमको कौन सा पंप कितना पानी देने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे DAD। इस केस में DA
अब इस VAD में थोड़ा मैं चेंज करता हूं अपना स्ट्रेटजी। पिछले बार मैंने माना था ड्रॉप को, क्या माना था, नेगेटिव। ड्रॉप को माना था नेगेटिव, राइज को क्या माना था, पॉजिटिव। ऐसा ही माना था ना। इस बार उल्टा करो, देखते उससे बनता ही नहीं बनता है। ड्रॉप को मान लो पॉजिटिव और राइज को मान लो नेगेटिव। अब याद कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है, फिर रिपीट करो, लेकिन चूंकि मैं आपको दोनों मेथड बताना चाह रहा था, इसलिए इस मेथड को समझा देता हूँ कि गिरना आसान है कि चढ़ना आसान है। तो गिरने का मतलब क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। जब आप गिरोगे, ऊपर से नीचे गिरोगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। याद कर लो कि गिरना मतलब पॉजिटिव और चढ़ना मतलब नेगेटिव। दोनों टेक्निक बता रहा हूं। अब यहाँ पे जब आप आते हैं, इधर से चलो, VAD लेने किसके लिए, फोर E1 एंड R1। देखते हैं VAD बराबर क्या लिखेंगे, VAD बराबर लिखेंगे EBC। VAD बराबर क्या होगा, जो A का है वही B का होगा और जो D का है वही C का होगा पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, VAD बराबर B, डाउट है तो VAD इक्वल टू B। ना DB से C की ओर जा रहा है, यहां से यहां तो कोई ड्रॉप हुआ है क्या, कोई ड्रॉप हुआ है, मुझे देख रहे हो, पूछ रहा हूं आपसे, अब मुझे देख रहे हो, क्यों नहीं हुआ, यहां से यहां तक गए कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि सेम कंडक्ट पोटेंशियल है। यहां से यहां क्या कर रहे हो, ड्रॉप हो रहा है कि गेन हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है कि गेन हो रहा है। इसकी पोटेंशियल कितनी है, हाई, इसकी पोटेंशियल क्या है, लो। क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। ड्रॉप को हमने क्या माना, अभी पॉजिटिव मान रहे हैं, ये आपके लिए क्या हो गया। अच्छा, अब यहां से यहां पे आ जाओ, मैं इसको लिख दूं E1। E1, अब देखते हैं करंट का डायरेक्शन इधर, आप जा रहे हो इधर, तो करंट क्या होगा, यहाँ पे लो होगा कि हाई होगा, यहाँ पे लो होगा कि हाई होगा। करंट आ रहा है इधर से, तो जिधर से आता है उधर से हाई होता है। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, करंट को जोड़ लो पानी के फ्लो से। पानी का फ्लो किधर से किधर जाता है, हाई से लो की, हाई हाइट से लो हाइट की जाता है कि लो हाइट से हाइट, ज्यादा हाइट क्यों जाता है, हाइट से लो क्यों आता है। तो अगर करंट इधर आ रहा है, इसका मतलब हाइट क्या है, इधर ज्यादा होगी ना। क्या होगा, आप जा रहे हो इधर से इधर, तो आप चढ़ाई चढ़ रहे हो उतर रहे हो, चढ़ाई चढ़ रहे हो, तो चढ़ाई चढ़ने को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा नेगेटिव के लिए, -I R1। लेकिन यहाँ पे I क्या है, I1 है, इसमें तो I1 फ्लो हो रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सही है। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, VAD is equal to E1 minus I1 R1। What we have, EAD प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1 लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है। इसको हमने इधर लिख लिया। अच्छा, अब एक और चीज लिखी, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस VAD लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। और R1 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, E1 माइनस VAD अपॉन R1, I1 इक्वल टू I1 इक्वल टू E1 VAD अपॉन R1 लिख सकते हैं क्या। अच्छा, एक चीज और मैं डिस्कस करूं, जरा नोट्स निकालो, नोट्स निकालो, निकालो, आप नोट्स निकालो, अब मैं बोल रहा हूँ तो निकाल लो। अब देखो VAD बराबर VC इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 है क्या, ठीक। देखो तो है, हाँ यहाँ पे है लिखा VC।
बीएडी बराबर बीबीसी बराबर ई वन माइनस आई वन है। और समझ आया कहाँ पे हुआ था कॉन्सेप्ट को? उसमें मैंने ड्रॉप को क्या माना था? वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा लिंकअप करना चाहिए। तो मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अभी उसमें हमने क्या लिया था? ड्रॉप को नेगेटिव माना था, इसे वैल्यू नेगेटिव आए। यहाँ पे मैं ड्रॉप को क्या मान रहा हूँ? पॉजिटिव मान रहा हूँ। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई वन इक्वल टू क्या आ गया? ई वन माइनस बी ए डी अपॉन आर। अब यहां पे आइए, इस केस के लिए यहां से यहां ड्रॉप कितना होगा? ई टू। ड्रॉप है तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव। करंट का फ्लो किधर है? इधर। यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगा? चढ़ाव होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा? चढ़ाव होगा। तो इधर आपका ड्रॉप हुआ, इधर आपका चढ़ाव हो गया। तो ड्रॉप को आपने माना पॉजिटिव, चढ़ाव को क्या मानोगे? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? ई टू माइनस आई टू आर टू। सही है? क्या हो जाएगा? फोर सेल ई टू एंड आर टू बी ए डी बराबर बी सी बी बी सी बराबर ई टू माइनस आई टू। सही है? बी बी सी इक्वल टू ई टू माइनस। आगे बढ़ते हैं। अब आठ भैया, ये बीबीसी रह गया, इसको इधर ले आते हैं। प्लस आई टू आर टू इक्वल टू ई टू। व्हाट वी हैव? आई टू आर टू इक्वल टू ई टू माइनस बीबीसी। और आई टू इक्वल टू ई टू माइनस बीबीसी अपॉन आई वन इक्वल टू क्या मिल गया? ई वन माइनस बी ए डी अपॉन आर वन। यहाँ पे ए टू का वैल्यू क्या मिल, आई टू का वैल्यू क्या मिल गया? ई टू माइनस बीबीसी अपॉन आर टू। कोई दिक्कत है? अब देखो, ये एडी जो आप देख रहे हो किसके बराबर है? एडी बी ए डी किसके बराबर है? बीबीसी के बराबर है। तो क्या मैं इसको बीबीसी के बराबर लिख सकता हूं? अच्छा, इसको बाद में कर लेते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये करंट आई वन गया, ये करंट आई टू गया। किरचॉफ लॉ, करंट लू, करंट लॉ क्या था? किरचॉफ का पहला लॉ, कितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। यहां से कितना करंट आ रहा है? आई वन। यहां से कितना करंट जा रहा है? नेट करंट इक्वल टू हाउ मच? तो आई इक्वल टू हाउ मच? आई वन प्लस आई वन का वैल्यू मैंने कितना निकाला? ई वन माइनस बी ए डी अपॉन आर वन प्लस ई टू माइनस बीस बी सी अपॉन। सही है? अब देखिए इसको, इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया बी ए डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बीबीसी लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? ई वन माइनस बीबीसी अपॉन आर वन प्लस ई टू माइनस बीबीसी अपॉन इक्वल टू हाउ मच? एनालाइज कर लो। ई वन बाय आर वन माइनस बीबीसी बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू माइनस बीबीसी बाय। सही है? तो दिक्कत है? आप लिंक समझते जाना, बाकी तो आपको करना ही नहीं करना, मैं आपको आगे स्क्रॉल भी करूंगा। पहले एक अभी मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? फिर एक बार मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, फिर आपको आप एनालाइज करते जाना। आगे बढ़ सकते हैं? अब देखिए, ये वाला एक साथ रख देते हैं। ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू माइनस, देखिए यहां भी बीबीसी है और यहां भी बीबीसी है, कॉमन निकाल लो। क्या बचेगा हमारे पास? वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन
सही है। तो हमारे पास जो भी आया है आई इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस BBC 1/R1 प्लस 1 प्लीज नोट इट डाउन। इसको नोट करें। हो गया। अब हम वापस इस पे आते हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने लिखा है देखो यहाँ पे। इस सेल को लेके चल रहे हैं, इस सेल में ड्रॉप हुआ कितना E1, इसको हमने माना है पॉजिटिव। करंट मेरा आ रहा है इधर से, यानी कि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल कम है। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, चढ़ाई होगी। ठीक है, तो चढ़ाई के लिए क्या करेंगे हम, नेगेटिव। कितना चढ़ाई होगा, I1/R1, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव E1 माइनस नेगेटिव I1/R1। ठीक है, इसी को हमने रिफ्रेश कर दिया, ये BAD इक्वल टू VBC था, तो मैं BAD को लेके चल रहा हूं फिलहाल। ये पोर्शन इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, ये E1 हो गया। इसको मैंने रहने दिया, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, I1/R1 इक्वल टू E1 माइनस BAD हो गया। I1 को मैं लिख रहा हूँ, R1 नीचे में बटे में आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप, फोर सेल E2 एंड R2, फोर सेल E2 एंड R2 इधर से लेके चल रहे हैं। अगेन क्या हो रहा है आपका, ड्रॉप। ड्रॉप को हमने माना पॉजिटिव। करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, हाइट मेरा बढ़ रहा है तो नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम चले नेगेटिव की ओर, तो यहाँ था E2 प्लस में क्योंकि ड्रॉप हुआ था, इधर क्या लेंगे हम, माइनस I2/R2। ठीक है, इसी को हमने आगे सॉल्व किया, BBC को रहने दिए, I2/R2 को इधर लेके आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, E2 माइनस BBC हो गया। अब हम I2/R2 की जगह पे I2 रख रहे हैं, R2 को इधर लेके जा रहे हैं, क्या होगा, डिवाइड बाय R2 हो जाएगा। व्हाट वी हैव, E2 माइनस BBC अपॉन, सही है। अब क्या है, ये करंट आपके दो पार्ट में जा रहा है, एक पार्ट इधर और दूसरा पार्ट इधर, यानी क्या हो गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू I। वही करंट दो पार्ट में बांटा, हमने इसके लिए क्या लिखा, I इज इक्वल टू I1 प्लस, I1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया, I2 का वैल्यू पुट कर दिया, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, VAD की जगह हमने VBC रख दिया, E1/R1 इसको अलग कर दिया, माइनस BBC/R1 इसको अलग कर दिया, E2/R2 अलग कर दिया, माइनस BBC/R2 अलग कर दिया। सही है यहाँ तक। अच्छा, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको और इसको एक साथ कर दिया, इसको और इसको एक साथ कर दिया, और कॉमन क्या किया, BBC को हमने, इसको इसको एक साथ रख दिया, और BBC को बाहर निकाल दिया, 1/R1 प्लस 1/, अब हम पैरेलल को जोड़ चुके। अब पैरेलल की जगह में एक दूसरा बैटरी रखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, एक दूसरा बैटरी रखने जा रहे हैं। पोटेंशियल वही रहेगा, करंट भी वही रहेगा। इक्विवेलेंट जब भी कहा जाएगा दिमाग में इस बात को, व्हेन आई एम सेइंग इक्विवेलेंट, इसका मतलब वोल्टेज सेम, करंट भी। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि हम कितना भी पंप लगा दें, ध्यान सुन लेना, कितना भी हम पंप लगा दें, जितना हाइट पे चढ़ाना है उतना ही हाइट पे चढ़ेगा, और जितना स्पीड से पानी चढ़ना है उतनी स्पीड से। EMF यानी हाइट सेम, करंट यानी कि पानी का अमाउंट
ये दोनों सेम रहा तो आपका इक्विवेलेंट हो जाए। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पिकअप करते हैं इक्विवेलेंट वाले पोर्शन। एडी और बीसी दोनों पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों का हाइट क्या होना चाहिए। हम क्या कहेंगे, बी एडी इक्वल टू बीबीसी होना चाहिए। करंट कितना फ्लो कर रहा है इधर, आई भी करंट सेम फ्लो होना चाहिए, आई करंट सेम फ्लो होगा। चलिए अब देखते हैं बीबीसी क्या होगा। क्या हो रहा है बीबीसी में, आप पहले क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, यू आर जस्ट ड्रॉपिंग, इसका मतलब क्या हो गया, ई इक्विवेलेंट। ड्रॉप हो रहा है ना, ड्रॉप होने क्या माना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए करंट इधर से फ्लो कर रहे हैं, तो हाई से लो की ओर आ रहा है, आप अभी चढ़ किधर रहे हो, लो से हाई की ओर जा रहे हो, यानी आपके लिए क्या हो जाएगा, चढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपके लिए हो जाएगा नेगेटिव। कितना नेगेटिव होगा, माइनस आई इंटू आर। और चूंकि इक्विवेलेंट की बात करें तो बीबीसी जो है उसी के बराबर होगा जो बीबीसी वहां पे, उसके बारे में देख लेंगे हम। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बीबीसी प्लस आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अच्छा और देखिए ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस बीबीसी। और टाइम ज्यादा हो गया, मैं क्विकली इसको कर लेता हूँ। ठीक है, सो व्हाट वी हैव, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस बीबीसी और आर। सही है ना। अब देखो यहां पे जो करंट आई है और यहां पे जो करंट आई है, दोनों करंट क्या होगा, सेम होगी, क्योंकि इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं। व्हाट वी हैव, ये वाला वैल्यू ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट माइनस बीबीसी बाय आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं तोड़ दे रहा हूं, इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट माइनस बीसी बाय आर, ये पोर्शन और ये पोर्शन टूट गया, डाउट है। अब कंपेयर करो, ये बीबीसी इसमें है, बीबीसी इसमें, एक्स वाई वाला मैं बात बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज इक्वल टू, लेट अस सी कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। इक्वेशन वन निकल गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल टू 1 बाय, जनरलाइज कर देंगे तब क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस डॉट 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 प्लस EN बाय RN एंड 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 plus 1 by, clear है। So this is the way, that is the parallel combination। ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं आज, कल इस पे कुछ मिलते हैं।
है